औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस के बारे में है। तो आज हम इस मैट्रिसेस की फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट किया, मतलब कौन था। उसकी मैं साथ साथ आपको पिक्चर्स और एनिमेशंस भी मैं वीडियो के साथ साथ ऐड करता जाऊंगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। और सबसे मेन बात, इसका हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियोस या वैसे आपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा 9th में और फर्स्ट ईयर में, तो आपके माइंड में शायद कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आया हो कि हम इसका डेली लाइफ के अंदर कब इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या बच्चे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कि हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। हर चीज़ की स्टूडेंट्स, हर चीज़ की कोई ना कोई रीजंस होती है। जो चीज़ आप कर रहे हैं मैथ के अंदर, उसकी कोई ना कोई प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके पास एग्जाम्पल भी मौजूद है, लेकिन हमें बस डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो हमारी ये जो जितनी भी इंशाल्लाह वीडियोस होंगी वो कॉन्सेप्चुअल ही होंगी। आपको बस यहाँ कॉन्सेप्चुअल तौर पर उसकी डिटेल, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स और उसकी इन्वेंशन के बारे में सारा कुछ डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली और मज़ीद वीडियोस आपको इस तरह से मिल सकें। आपका मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो आर्थर क्ले ने 1857 और 1858 के दरमियान में दिया था। ठीक है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 अगस्त 1821 है और वो ये यूके के अंदर पैदा हुआ था। ठीक है, और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 26 जनवरी है और 1895 है और इंग्लैंड के अंदर इसकी डेथ हुई थी। इसलिए वैसे इसको इंग्लैंड मैथमेटिशियन भी पढ़ा जाता है। आप अगर 9th की फिजिक्स में इसको डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिस्तान मैथमेटिशियन आर्थर क्ले ने इसका तस्वर पेश किया। ठीक है, तो उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस की मेन 9 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी टोटल जो मेन टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो सिर्फ और सिर्फ 9 है। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। तो पहला इस्तेमाल हम मैथ में करते हैं। मैथ में हम क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, आपने जितना भी मैट्रिसेस के अंदर पढ़ा, आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया। जो आप क्रैमर रूल और इनवर्स रूल कर रहे होते हैं वो दरअसल लीनियर इक्वेशंस पे ही अप्लाई होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं होता क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड। ठीक है, तो इस वजह से हम मैथ के अंदर क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जहां पर वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। तो पहला यूज कहाँ पे हम इसका करते हैं, मैथ के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वो 2 मेथड आ जाते हैं, एक क्रैमर का मेथड आ जाता है, ठीक है, और एक इनवर्स का मेथड आ जाता है, इन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, 2 ये मेथड आपके पास आ जाते हैं जिसके जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं मैट्रिसेस के अंदर। दूसरा आ जाता है यूज ऑफ मैट्रिक्स इन ग्राफिक्स के अंदर। बेटा ग्राफिक्स के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए ग्राफिक्स में क्या आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती है, ऑडियो एनिमेशंस आ जाती हैं, ठीक है, कोई ग्राफ आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी ग्राफिक्स कहलाती हैं। तो आपको पता है जितनी अच्छी पिक्सल क्वालिटी हो ना, उतनी ज़्यादा इमेज आपको अच्छी नज़र आती है, और जितनी पिक्सल क्वालिटी लो हो उतनी आपकी इमेज बुरी नज़र आ रही होती है। मतलब उसके अंदर जो पिक्सल क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से जो ग्राफिक्स होते हैं वो भी अच्छे नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो जैसे अगर अक्सर आप मोबाइल पे मोबाइल पे पिक्स खींचते हैं तो उसके इतने ग्राफिक्स अच्छे नहीं होते, मतलब उसके अंदर पिक्सल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से आपकी जो इमेज होती है थोड़ा सा जूम करने से ब्लर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही आप कोई अच्छे मोबाइल से या DSLR कैमरे से आप अपनी पिक्चर वगैरह खींचे और उसको जूम करें तो आपकी पिक्सल क्वालिटी मतलब फटती नहीं है, क्योंकि उसके जो पिक्सल क्वालिटी होते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आपको ग्राफिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। कहता है वही व्हेन इट केम टू द यूज ऑफ मैट्रिक्स इन ग्राफिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इमेजेस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिंपलर देन रो एंड कॉलम। दरअसल पिक्सल होते ही क्या है, जो बच्चों ने कंप्यूटर रखी हुई है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि रो और कॉलम
कि जितने नंबर ऑफ तादाद में रो पिक्सल ज्यादा होंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे पिक्सल्स के, उतनी आपकी इमेज ज्यादा बेटर बनती है। जैसे आपने अगर वीडियो कोई डाउनलोड करे ना इंटरनेट से, तो आपसे पूछता है आपने कितने मतलब पिक्सल की या कितने MB की वो डाउनलोड करनी है वीडियो या कोई भी जो एनिमेशन है, तो आपको पूछता है वो मतलब 340 की या 480 की या 720 की या 1080 की। अब तो इससे भी हाई आ चुकी हुई हैं। तो आप जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी को प्रेफर करते हैं ना, उतनी ज्यादा आपकी इमेज क्लियर और साफ होती है और आपको वाज़ह चीजें नजर आ रही होती हैं। लेकिन जितनी आप जैसे 320 कर लेते हैं या 480 कर लेते हैं, उसकी इतनी ज्यादा मतलब पिक्सल अच्छे नहीं होते, उतनी ज्यादा क्लियरेंस उस पिक्चर्स में या उस वीडियो के अंदर नहीं होती। सो इस वजह से जितनी ज्यादा आप हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो डाउनलोड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके रो और कॉलम के अंदर उतनी ज्यादा क्या है, पिक्सल्स की तादाद है। तो जितनी ज्यादा पिक्सल्स की तादाद होगी रो और कॉलम के अंदर, उतनी ज्यादा आपकी इमेज की क्वालिटी बेटर होगी, और जितनी ज्यादा आपकी रो और कॉलम में पिक्सल्स की तादाद कम होगी, इन शॉर्ट उतनी ज्यादा आपकी इमेज खराब होगी। ठीक है, दूसरा आपको भी मेन पता लग गया कि मैट्रिसेस का ग्राफिक्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम तीसरी बात करें इंक्रिप्शन के बारे में, तो इंक्रिप्शन क्या होता है कि इंक्रिप्शन ना एक तरीकेकार है। जरा गौर से सुनिएगा, इंक्रिप्शन एक तरीकेकार है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील कर रहे होते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन आपके डाटा को रीड ना कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने एक फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं एक अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। जब आपके मोबाइल से वो जो डिजिटल डाटा होता है, मोबाइल पहले क्या करता है, उसको इंक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्ट करने से मुराद उसको एक ऐसी शक्ल के अंदर तब्दील करता है जो कि मतलब अनरीडेबल होती है। वो सिर्फ उस बंदे को ही क्या नाम है मतलब उस बंदे के ही मोबाइल में जाकर क्या कर सकती है, उसको डिक्रिप्ट करेगी जिसको आपने सेंड किया होगा। अगर थर्ड पार्टी पर्सन आपका क्या करता है, दरमियान से डाटा को चोरी कर लेता है, तो उसको उस डाटा की समझ नहीं आएगी या उसको उस टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी कि आपने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, सिर्फ उसी पर्सन को समझ आएगी जिसको आपने सेंड किया होगा। इस वजह से वो डाटा उसके लिए क्या होगा, अनयूजेबल होगा, क्योंकि उसको वो रीड करने के काबिल ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, अ वेरी कॉमन यूज ऑफ इंक्रिप्शन इन डेली लाइफ इज इंक्रिप्शन। तो हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, यही सिक्योरिटी पर्पस में आता है। इनकोड और डिकोड से मुराद भी यही होता है। इनकोड का मतलब होता है कि आपके डिजिटल डाटा को किसी ऐसी शक्ल में तब्दील कर देना जो कि कोई तीसरा पर्सन पढ़ ना सके। ठीक है, तो इसी तरह डिकोड का मतलब होता है कि वो डाटा जब दूसरे पर्सन के पास जाएगा जिसको आपने सेंड किया था, वो दोबारा उसको क्या करता है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में तब्दील कर देता है जिस शक्ल में आपने उसको भेजा था। इसको हम बोलते हैं इनकोड एंड डिकोड बोलते हैं। तो अब तक हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी हो या आपको कोई नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3D गेम्स में। अच्छा, आपने 2D गेम्स, जो गेम्स के शौकीन होते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता होगा कि 2D गेम्स भी होती हैं और 3D गेम्स भी होती हैं। 2D गेम्स में उतनी मतलब पिक्सल क्वालिटी हाई नहीं होती जितनी कि 3D गेम्स के अंदर होती है। ठीक है, 3D गेम्स के अंदर मतलब आप 2D और 3D की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना शॉर्ट में, अगर आप कोई भी चीज़ जो कि पेज के ऊपर बना रहे होते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे सर्कल ड्रा किया, ठीक है, तो वो 2D शेप में होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये शेप हम कंप्यूटर के अंदर या पेज पे भी 3D शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स हो गया, जैसे कोई क्या नाम है किसी की मतलब फेस वगैरह हो गया, तो वो जब 3D शेप्स के अंदर हम बनाते हैं तो उसकी हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, गेम्स के अंदर भी 3D गेम्स के अंदर भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस गेम वो यूज इट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। दे यूज द 3D मैट्रिक्स एंड 2D मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इनटू द डिफरेंस ऑब्जेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। आगे आ जाती है एनिमेशंस आ जाती हैं। एनिमेशंस भी दरअसल यही होती हैं जो आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं या जो आप मार्वल्स की मूवी वगैरह देखते हैं, इनमें एनिमेशंस का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। या आप जितने भी कार्टून्स वगैरह देखते हैं 3D 2D, तो उनमें एनिमेशंस ही इस्तेमाल होते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं,
मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट हो सके। नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स, जो कि आप डेली लाइफ के अंदर हर जगह पे देखें फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, मशीनों के अंदर, बाइक्स के अंदर, लाइट्स के अंदर, जितनी भी चीज़ें आपकी समझ में फिजिक्स की ही बुनियाद पे चल रही हैं। अगर फिजिक्स ना होती तो आपके मोबाइल हाथ में ये जो मोबाइल है ये भी इन्वेंट ना हुआ होता। ठीक है, हम फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम का मतलब ये है, एटम होता है एक एटम, जैसे कि एक अगर ये एटम है ना, एटम का स्ट्रक्चर गोल होता है, एटम के गिर्द ना इलेक्ट्रॉन एक मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हम जब इसके अंदर मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स या इसके सब पार्टिकल्स की और बात कर रहे होते हैं तो वो क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स में बात चले जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब जितने भी जो सर्किट्स होते हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, टीवी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, उसके बाद इसके एलसीडीज के अंदर, ये सर्किट्स ही होते हैं ना, या आपके और भी होते हैं मोबाइल के अंदर। जितने भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, इनके अंदर सर्किट लाजमी होते हैं। तो कहता है उसके अंदर हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आप रोशनी की मदद से देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर एग्जांपल दूं, माइक्रोस्कोप होगी, माइक्रोस्कोप अगर रोशनी नहीं होगी तो आप मतलब ऑब्जेक्ट का ठीक तरीके से मुआयना नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ऑप्टिक्स वो डिवाइसेस होती हैं जो आप किसकी मदद से देख सकते हैं? लाइट की मदद से। ठीक है, इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ बैटरी पावर आउटपुट। बैटरी पावर आउटपुट के लिए भी हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टर्स कन्वर्जेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसमें भी हम इसका क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमारी ये जो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स थी इसके लिए एक लाइक बनता है अगर आपको कोई चीज़ नई सीखने के लिए मिली है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब जरा। नेक्स्ट आ जाता है अब आपके पास डिफाइन मैट्रिक्स। तो हमने पीछे जितनी भी अब डिस्कस कर ली है मैट्रिक्स की डिटेल के बारे में, अब हम मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो कहते हैं मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स आपके पास जब आप क्या करें, कुछ नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ किया 2 3 4 5 6 7, कुछ नंबर को आप एक अरेंजमेंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना तो वो आपके पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर बात यहाँ तक कि आप अगर कुछ नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशंस को एक मैट्रिक्स के अंदर एक अरेंजमेंट के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। सिंबल क्या हो सकते हैं? ए बी सी भी हो सकते हैं, जैसे 2a, और एक्सप्रेशन क्या होती हैं? जैसे 3a + b हो गया, 7 2 3 4, ये एक आपके पास क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, जो आपके पास मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, हमेशा हम एलिमेंट्स को ना स्मॉल लफ्ज में लिख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए लिखा आपने स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा, बी लिखा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा, लेकिन जब हमने मैट्रिक्स का नाम देना होता है तो हम हमेशा उसको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखते हैं। जैसे ए कैपिटल लिखेंगे, बी कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है, मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर या बोल्ड फेस फॉन्ट, ए बी सी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस। उसने क्या बात की? एलिमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा 1 एक एलिमेंट है। जब आप एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? इसको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं ऑर्डर ऑफ, आप हमेशा किसको लिखेंगे? कॉलम को। जैसे मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 4 5 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये आप इजीली बता पाएंगे कि ऑर्डर इसका कितना है। नेक्स्ट आप देखें, एग्जांपल में मैंने यही बताया हुआ है कि मतलब इसमें
कितनी रो हैं? आपके पास 2 रो और 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या है? 2 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, आज की ये वीडियो हमारे पास मैट्रिसेस के बारे में थी। आपको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करो। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो हम कंसेप्चुअल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।